अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हजरत साहब, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि मज़ाक़ मईशत पर हम कायम हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि ये मज़ाक़ मईशत है। मतलब चचा से इख्तलाफ मरियम कर रही हैं ओपनली। देखें, जी मरियम ने ना अपने अच्छे खासे चाचा को ना चाचा खाम खा बना दिया। एक कैरेक्टर है, एक मूवी भी है बड़ी मशहूर, मेरा ख्याल है अलाउद्दीन, उसमें तो अच्छा। चाचा खाम खा बना दिया। और ये होना भी इसी तरह ही है, बल्कि हो चुका है। देखो, नून लीग की रजिस्ट्री वो मरियम के नाम हो चुकी है। और ये जो पावर प्ले है, चाचा तो चीज़ ही कोई नहीं, ये तो बाप बेटों को और बेटे बाप को मरवा देते हैं इस तरह के खेल में। और ये इतना कैलस और बेरहम और शफाक खेल है, इस बारे में कहते हैं कि एक न्याम में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक गुदड़ी में बहुत सारे फ़कीर और गदागर में फ़र्क है। मैं बाय द वे हम कंफ्यूज करते हैं, ये फ़क्र से है, ठीक है। ये सूफ़ी औलिया टाइप लोग होते हैं, वो तो रह सकते हैं। शहबाज साहब को और उनके बरखुरदार हमज़ा को ये बिल्कुल तय बात है, उनको ये सोच लेना चाहिए कि अगर तो उन्होंने मरियम की साइड किक्स के तौर पे ज़िंदा रहना है तो फिर तो रहें, वरना वो ख़ुद को फारिग समझें। मरियम अगर चाहे तो शहबाज शरीफ साहब के सलाम का जवाब कोई ना दे। अच्छा। और हमज़ा से हाथ न मिलाए। ये बुनियादी तौर पे सरेआम तौहीन और तजलील वाली बात, रेडिक्यूल करने वाली बात है। बिल्कुल वो एक तौहीन से भी एक हाथ आगे नहीं है, बल्कि वो पोजीशन लीडर भी हैं, पार्टी सदर भी नहीं, हैं। वो लीडर वीडर है नहीं है, लेकिन बहरहाल ये वो उसके बाप की मलकियत है। और बाप ने ये जायदाद, ये दुकान, ये ज़मीन, ये फैक्ट्री, नून लीग, ये है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये दुकान शुकान ही, ठीक। या कान कह लो, सोने की कान कह लो, मकान कह लो, दुकान कह लो, ज़मीन जो कुछ भी है, ये वो प्रॉपर्टी थी। जाहिर है उसने बेटे बुज़दिल हैं, भगौड़े हैं, नालायक हैं। अच्छा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की भी मुझे एक बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ करप्ट होता तो वो मुझे एक कनाल का घर तो ज़रूर बना के देता। तो ये ये उन्होंने तबसरा गारंटी दी है उन्होंने। का तबसरा कुछ इस तरह का है उसका, जो तबसरे के काबिल भी नहीं है। ये कैसा जुमला है, ये कितना गया गुजरा, इसके बारे में सोचते हुए भी शर्म आती है। ये तबसरे के लायक भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाबशाह में जलसे के दौरान कहा कि इमरान खान ने बेनज़ीर की बेटी को रुलाया, हर आंसू का हिसाब लेंगे हम। यार, ये बात बहुत अच्छी है। बेटियों को रुलाने वालों से हिसाब लेना चाहिए, मैं बिलीव करता हूँ इस पे। उनको माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन माओं को रुलाने वालों का पहले हिसाब ले लिया जाए तो बेहतर नहीं है। बिलावल को शायद तारीख़ मालूम नहीं, या किसी ने बताई नहीं, या किसी ने ज़रूरत नहीं समझी, या इसने जानने की कोशिश नहीं की। ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, ये शजिया आप याद रखना, बेनज़ीर आंसुओं के साथ रोई हैं। ये जैसे जैसे अलकाबात दिया करते थे, मैं अब यहाँ दोहरा नहीं सकता वो जुमले, जो ये शी वाज वेयरिंग ए येलो सूट, ये येलो ड्रेस कोई पहन के असेंबली में जो तबसरे हुए। सो पहले अपनी वालिदा का हिसाब लिया के जाए। आंसुओं का हिसाब ले ले बिलावल, और फिर जब बहन के आंसुओं का लेने के लिए निकलेगा, माँ के आंसुओं का हिसाब लेने के बाद, तो मेरे जैसा बंदा गैर मशरूत तौर पे उसके साथ खड़ा होगा, चाहे वो गलत है। समझ गया ना। और एक और बात है, मैं अगर मुजरिम भी हूँ तो मैं अपनी बेटी या अपने बेटे के लिए तो मैं रोल मॉडल हूँ, मैं बाप हूँ। तो जरदारी साहब का मेरिट बनता है नहीं बनता है, इसका फैसला ना मैंने करना है, ना आपने करना है, ना उनकी बेटी ने करना है, ना उनके बेटे ने करना है। वो अदालतें इसीलिए होती हैं, ठीक है ना।
मुझे तो जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अजीज़ है, मेरे करीब है, बिल्कुल वो तो सही। कुछ भी कर दे। तो बहरहाल पहले वालिदा का, ले लें, फिर उसके बाद बजाय उसके उनके साथ बाद कि उनके साथ बिल्कुल, हाथ मिलाए। बिल्कुल। ठीक है सब। एतजाज़ एहसन ने बिलावल को शरीफ ख़ानदान से मोहतात रहने का कहा है कि कुलसूम नवाज़ ने मुशर्रफ से डील करने से 3 दिन पहले मुझे कहा था कि जंग तेज़ कर दें और ख़ुद बाहर चले गए। तो उन्होंने ये कहा कि हिस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है, तो अब वो केयरफुल रहें। देखिए, पहली बात तो ये है कि एतजाज़ हसन इंटेलेक्चुअली बहुत तगड़ा एक आदमी है, वो बहुत बड़ा कानूनदान अपनी जगह पे, वो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा, मशवरा उनका बहुत कीमती है। इनकी समझ में आता है नहीं आता है बात की बात है, लेकिन बिलावल को वाकई ये याद रखना चाहिए, ये कारोबारी लोग हैं, और कारोबारी भी एक ख़ास तरह के कारोबारी भी को लंबे चौड़े को ख़ानदानी होता है ना, को 10 5 7 पुश्तों से जी पेशा आबाज सिपाहगरी या सौदागरी वो भी नहीं है। ये तो बेसिकली तो ये दस्तकार लोग हैं ना, दस्तकार टर्न्ड सनतकार। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को, इन्होंने तो धंधा किया ही नहीं कभी। नवाज शहबाज ने कारोबार कब किया है? अभी पंघूड़े में थे ये, पॉलिटिक्स में चुमटी से पकड़ के ज़ियाउल हक ने पॉलिटिक्स में ले आया। प्रैक्टिकली तो इन्होंने हार्डली कोई साल 2 साल 3 साल किया होगा। ये ग्रेजुएशन वगैरह करके, लॉ करके कितनी देर कारोबार हो? कारोबार 2-4 साल करने से आता है? नहीं, ये और तरह के लोग हैं। किसी को किसी वक्त भी किसी भी किस्म का धोखा दे सकते हैं। बात सुनो, पूरा पाकिस्तान जानता है, हाँ, ज़ियाउल हक का मिशन, ज़ियाउल हक का मिशन, ये विर्द था नवाज शरीफ का। अब उसको शायद ये भी याद ना हो कि ज़ियाउल हक की कब्र कहाँ है। ओ तौबा करो, ये रिश्ता फरोश, इनके लिए तो जैसे स्क्रैप बेचा है वैसे रिश्ता बेच दिया। ये कोई इनके लिए। अच्छा, बिलावल को ये भी याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब कहते होते थे कि ज़ियाउल हक असली शहीद हैं और भुट्टो जाली शहीद। ये भी याद रखना चाहिए ना बिलावल को कि उसके नाना शहीद को ये जाली शहीद ये ख़ानदान कहता था। तो इसलिए ज़रा थोड़ा तहम्मुल बुर्दबारी के साथ चले। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि हिसाब किताब पकड़ धक्कड़ बंद करें, आगे चलें। हाँ, 1 मिनट नहीं, रुक जाऊँ। अब जरदारी साहब से कि उनकी खिदमत में जरदारी बहुत उनमें बहुत ख़ास तरह की खूबियाँ और ख़ूबसूरतियाँ भी हैं, लेकिन बंदा पूछे कि आगे कहाँ चलें। आगा तो आपने और नून लीग ने ख़त्म कर दिया, मेरी तो ज़मीन काट दिया। मैं यहाँ मैं चल रहा हूँ और आगे एक खाई है 1000 फुट गहरी, आगा तो ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही। माशी आगा तो आप लोगों ने जैसे दीमक खाती है ना लकड़ी को। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं। एक जगह बैंफ है कनाडा में, कैलगरी से हम जा रहे थे बैंफ की तरफ, तो उधर एक वैली सी है। चलते चलते तो उसने मुझे बताया कि ज़रा, 2 दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने कहा ज़रा दाएं जानिब आप ध्यान रखना, वो सीधा चलता है। हांका करते थे जानवरों का, जंगली ये सांड वगैरह कुछ जानवर घोड़ों पे बैठ के नेज़ों के साथ उनको भगाते थे, चूँकि अदरवाइज़ उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। बहुत ताकतवर किस्म के सांड, वो भागते थे, यकदम वो हमवार मैदान ख़त्म हो जाता था और सैकड़ों फुट गहरा खड्डा। जानवर अपने उसमें ना रश में नेज़ों से भाग भाग ऊपर से गिरते थे, हड्डियाँ गर्दनें टूट जाती थी। फिर वो जो नेटिव्स थे कैनेडियन, जो ओरिजिनल उनके, वो कह लो क्या कहते हैं, जैसे अमेरिकन के रेड इंडियन, इनके रेड इंडियन पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो फिर नीचे उतर के उनको काट कूट के तो सर्दियों के मौसम के लिए अपना गोश्त जो है वो मनों टनों के हिसाब से स्टोर किया करते थे। तो आगा तो आप, यही तो रौला है इस वक्त मुल्क का, आगा कोई नहीं है। बिल्कुल, तो जब तक पीछे ठीक नहीं होगा आगा ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, शहजाद अकबर और फिरदौस आशिक अवान ने दोनों ने मुश्तरका एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि सागदार को वापस ला रहे हैं। मुझे तो मैं कहते हैं ना कि माला फूलों का हार ना, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और शहजाद अकबर, और मैं शायद ये हार डाल भी दूँ जब वो वाकई वापस आ जाएं। अच्छा। उसकी वजह है कि मैं साग डाल के बगैर बहुत उदास हूँ। अच्छा, मिस कर रहे हैं? हाँ, मैं जेन्युइनली बहुत मिस कर रहा हूँ। ये मुल्क उसके बगैर बहुत उदास है।
और वो इसहाक डार का जो घर है ना, उसका नाम है हजवेरी हाउस। जी। सुभान अल्लाह, घर का नाम हजवेरी, पेशा हेरा फेरी। वो घर भी बड़ा उदास होगा। और ये बहुत दाता साहब के बड़ी हाजिरियाँ देने वाले और ये और वो, मैं हैरान हूँ। मुझे इस आदमी के बाद मुझे वो याद आता है, आखिरी दिनों में ना रमज़ान के कुछ लोग पकड़े गए जिनके यहाँ से चीनी निकली गोदाम में से, वो जो सब्सिडाइज चीनी होती जी है, जी मैंने शायद बिल्कुल, जिक्र भी हमने किया था मेंशन भी किया प्रोग्राम था में। अपने प्रोग्राम में। ठीक है, जी। उनकी भी दाढ़ियाँ थीं, उनके भी बड़े ये मेहराब बनाए थे। हुए मेहराब थे और टोपियाँ थीं और उम्रे किए हुए थे और वो इफ्तारियाँ भी करा रहे थे। लेकिन गरीब तरीन रोज़ेदारों की ये वो लेवल है, चीनी भी चोरी कर ये रहे थे। वो लेवल है। हसन साहब, कौमी तरक्की कौंसिल का क़याम, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल होंगे और मुआशी तरक्की पहली तरजीह होगी उसमें। ये पहले ग़ालिबन नेशनल सिक्योरिटी जी काउंसिल जी होता है। ये बिल्कुल। बहुत अच्छा फ़ैसला है। और इसमें आर्मी चीफ की, चूँकि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, किसी को अंदाज़ा नहीं इस मुल्क में कि सूरत हाल को संभालने की इस जद्दोजहद में आर्मी चीफ का रोल कितना फ़ैसला कौन है। अच्छा, तुमने कहा कि माशी तरक्की पहली तरजीह होगी। जी। माशी तरक्की ही पहली और आखिरी तरजीह है, ख़ास तौर पे जिन हालात से हमारा सामना है, क्योंकि सिक्योरिटी और मईशत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारी सिक्योरिटी विद कंट्री लाइक इंडिया, तो मईशत होती, सिक्योरिटी होती ही मईशत के साथ है। नेपोलियन का एक जुमला है कि फ़ौजें पेट के बल रेंगती हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना लग्जरी और सबसे महंगा काम धंधा कारोबार शौक़ या ज़रूरत, वो है हथियार और फ़ौज रखना। बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, ये पहले हो जाता तो और भी बेहतर था, लेकिन बहरहाल ठीक है। चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि अदलिया के सिवा कहीं से अच्छी खबर नहीं आ रही। अच्छा, ये तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो इत्तेफाक से हम अभी बात कर रहे थे ये कौमी तरक्याती जी जी काउंसिल जी। की। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज ने, ख्याल क्या है, हकीकत है, बहुत खून से लिखी हुई हकीकत है। फ़ौज ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं और दहशत गर्दी को जिस बिल्कुल। तरह इन्होंने, ठीक है ना, मुंह तोड़ो जैसे कहते हैं ना, रिवर्स में डाल के इसका ख़ात्मा किया, तो वो एक बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है पिछले चंद सालों में, बल्कि शायद कोई एक दो अशरे भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तानियों को जो सबसे बड़ी जो ठंडी हवा मिली है, या सुख की, को चैन की, को भरम, वो है ही ये जो दहशत गर्दी का जो बदी का दरख्त था, इसको जड़ों से उखाड़ना जो है वो बहरहाल फ़ौज की तरफ से बहुत। अच्छा, आप एक न्यूज़ मैंने देखी थी, 13 साल बच्चे ने लाहौर में एक बाइक को हिट किया और उसकी डेथ हो गई एट द स्पॉट, और वो अंडर 8 था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। आपने कॉलम भी लिखा है और वालिदैन से मैंने अपील भी कॉलम, की है, अच्छा, तो ये जो वाक़या ऑनर आप भी ये बता बात रहे हो करें। ना, जी एक मिनट, जो वाक़या आप बता रहे हो ये तो मैंने नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, जी, ये कुछ लेकिन दिन पहले। मेरा दिल बहुत कुड़ता है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है हर माँ से, हर बाप से, कि आप अपने बच्चों से भी मोहब्बत करो, उन पे भी रहम करो, और लोगों के बच्चों पे भी आप रहम करो। 14 देखो, 14 साल के बच्चों को मैं चिंची चलाते हुए देखता हूँ, उनसे ब्रेक्स नहीं लगती, वो पूरे खड़े हो जाते हैं। 14 साल का बच्चा, ठीक है, ब्रेक लगाने पूरा अपना बोझ डाल, फिर बंदा सोचता है कि यार ये अपने ख़ानदान को, बहन भाइयों को पाल रहा होगा, पता नहीं बाप वजह बीमार मजबूरी है, कर माँ रहा है। बिल्कुल। ये, चलो। लेकिन मुतमव्वल खाते पीते लोग इन बस्तियों में देखता हूँ, 14 साल की उम्र में मोटर बाइक्स, गाड़ी दी हुई है, तो कुछ थोड़ा ख्याल कर लें, कोई थोड़ा लिहाज कर लें। आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती नहीं कर रहा है। ये बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है जब आप अपने बेटे को पहली बार गाड़ी चलाते हुए देखते हो, तो एक बड़ी खूबसूरत एक फीलिंग होती है कि अच्छा माशाल्लाह अब ये इस काबिल हो गए हैं। तो लेकिन खुदा के लिए अपनी औलादों पर रहम खाएं। ऊपर नीचे 3-4 एक्सीडेंट्स हुए हैं
पहले वो मियाँ अमजद फरजान का एक नौजवान बेटा, उसमें जो मुकद्दर का है और फलां का, वो अपनी जगह भी, कुछ तो शायद आप लोग भी गलती कर रहे हो। वो बच्चा रात को 12 बजे 11 बजे गाड़ी पता नहीं कि किस स्पीड पे लेके, अगर वो रिंग रोड पे या अच्छा, फिर ये कारा साहब का बच्चा, वो 18 साल का था, वो आप भूलता नहीं मुझे, हालांकि मैंने उस बच्चे को नहीं देखा कभी। फिर अच्छा एक और एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, हमारे एक जानने वाले जिनमें उनका बच्चा वो मोटरवे पे जा रहा था, वो भी कोई 17-18। और वो रहम करो माँ बाप को, थोड़ा जिम्मेदारी का। मुझे बहुत दुख होता है और गुस्सा चढ़ता है कि इन लोगों को कोई हया नहीं, ना अपनी औलाद से कोई दिलचस्पी है, ना लोगों की औलादों से कोई दिलचस्पी है। कुछ थोड़ा सब्र कर लो यार, बच्चे की तरबियत होने दो। जब तक तुम 18 साल के नहीं होते, मैंने अपने बेटे पे पाबंदी लगाई कि भी जब तक 18, उसके बाद तुम्हें लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद भी तुमने साल 1.5 साल कम्युनिटी के अंदर, बाहर नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आप बिल्कुल सही। इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से चाहेंगे लिखना भूलिए MMedJio.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।